all? Must be doing great. Okay, I am at page number 5 and we are doing the first chapter, class 9, the story of village Palampur. And we are going to discuss in this video about this point, third point, will the land sustain? So, हम पूरे चैप्टर में बिगिनिंग से एक बात तो जरूर बार बार कर रहे हैं, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स and we cannot increase the piece of land. It is given by nature. It's a natural resource. So it is necessary to be very careful in its use. देखिए जो चीजें हमारे पास limited है, जैसे हमारी air is a free gift of nature, water, we have land. अब जो चीज नेचर ने हमें दी है उसके लिए उसको हमें संभाल के रखना चाहिए, right? So scientific report indicates that the modern farming methods, अब ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, नो डाउट इन्होंने हमें फूड शॉर्टेज से फूड सरप्लस में डाल दिया, लेकिन इसका ओवर यूज हो गया हमारे नेचुरल रिसोर्स का. इसका मतलब इन अ वे दिस पैराग्राफ इज गोइंग टू टॉक अबाउट डीमेरिट्स. लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, डिस्कस द डीमेरिट्स और नेगेटिव आउटकम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. Now this can be asked anyways. Green revolution भी लिख सकते हैं, modern farming methods भी लिख सकते हैं, HYV seeds भी लिख सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं. तो आप इनके demerits को list down कीजिएगा and always try to write the points in sentences rather than a hint. I'll tell you how. पहले चलें आगे. देखिए, in many areas green revolution is associated with, अब देखो पहला negative point, soil fertility का loss. देखिए, सो हम यहां नोट कर ले, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. अब हुआ क्या, हमने इतनी फर्टिलाइजर्स डाल दिए, इतने केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल दिए कि हमने लैंड को, बिकॉज देयर इज ओवर डिमांड ऑफ द क्रॉप एंड हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही, तो हम जो लैंड को नेचुरली रीगेन करने के लिए छोड़ते थे ना फर्टिलिटी, वो अब बंद हो गया. तो अब हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स को डालकर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देते हैं. इट्स समथिंग लाइक, आप ऐसे समझो, हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज के लिए ऑल्दो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम हमारा बना हुआ है, लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल सप्लाई करते जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, जो नेचुरल सिस्टम है वो तो बंद हो जाएगा, और हर बार मुझे जो अगली बार जब देना होगा एंटीबॉडीज, तो क्या होगा, एंटीबायोटिक्स पहली बार से ज्यादा लेने पड़ेंगे क्योंकि मेरी बॉडी पहले वाले डोज से इम्यून हो गई है. अब मुझे नेक्स्ट टाइम और ज्यादा लेना पड़ेगा, इससे मेरी हेल्थ क्या हो रही है, खराब. बस सेम इज हैपनिंग विद द सॉइल. सो सॉइल में हम पहले क्या, ट्रेडिशनल मेथड कहता था कि सॉइल को टाइम दो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए, तभी तो पहले 6 मंथ्स क्रॉप लगाई जाती थी और 6 मंथ्स लैंड को छोड़ा जाता था. लेकिन क्योंकि अब डिमांड बहुत ज्यादा है, लैंड उतनी ही है और हमें है हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर लें, तो हम क्या करने लग गए, हम आर्टिफिशियली उसको उसकी फर्टिलिटी के लिए दवाइयां देने लगे, हर बार पहले से ज्यादा देने लगे. क्या कर रहे हो आप उसकी हेल्थ के साथ, खराब कर रहे हो. तो मैंने क्या लिखा, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. याद रहेगा. ओके, क्यों, रीजन भी देना बेटा, आपके कहने से नहीं, ड्यू टू जरूर लिखिएगा, इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. गॉट इट. ओके, चलिए आगे चले. ओके, ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन. अब देखिए दूसरा, ओवर यूज ऑफ वाटर, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर. अब हम क्या कर रहे हैं जी, ग्राउंड से डायरेक्टली सबमर्सिबल लगाकर, बोरवेल्स लगाकर सीधा पानी नीचे से निकाल लेते हैं. इतना निकाल लेते हैं कि अब वाटर टेबल क्या हो गया, एक्चुअल लेवल से नीचे चला गया. दूसरा नुकसान. तीसरा नुकसान क्या किया हमने, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर वाज बिल्ट अप फॉर मेनी इयर्स. हमें नेचर ने ये बहुत सालों तक यूज करने के लिए दिया था, लेकिन हमने अपनी कंजम्पशन, अपनी नीड्स के लिए, एक्चुअली अब हम नीडी नहीं, अब हम ग्रीडी हो गए हैं. सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ नीड, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ग्रीड. तो हमने अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के चक्कर में ज्यादा यूज कर दिया. गॉट इट. चलिए आगे. Once destroyed, it is very difficult. It is easy to restore it again?
Is it in our hands? Of course not. So it is going to be very, very difficult. So we should be sensitive enough before wasting water, before cutting trees, before spoiling the soil. So that is why I'm discussing. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. I'm sure it is cleared. तो आप ये सब बातें जो है demerits जो है इन्हें डिटेल में यहाँ पर नोट करेंगे. After reading the following reports from newspaper magazines, write a letter to agricultural minister in your own words, telling him about how the use of chemical fertilizers can be harmful. It's a very beautiful exercise. You must do it. इससे आपकी English language जिसमें लेटर राइटिंग का पोर्शन आता है वो भी इंप्रूव हो जाएगा. सो इन अ वे आपने दो चीजें कर दी. वन, यू आर शोइंग योर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट. सेकंड, आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी. सो डू दैट. चलिए आगे. केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड्स मिनरल्स व्हिच डिसॉल्व्स इन द वाटर. अब हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि सॉइल फर्टिलिटी जो है वो खराब हुई और ग्राउंड वाटर कैसे खराब हुआ. तो ये आप बॉक्स में पढ़ रहे हैं हम. आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स बट दीज मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल. आप जानते ही हैं जो भी फर्टिलाइजर्स हम सॉइल पर डालते हैं वो पानी के साथ सीप करके हमारी वाटर बॉडीज को खराब कर देते हैं. They may escape from the soil and pollute groundwater. अब यहाँ पे ना एक और ऐड कर लो, pollution. Now water pollution mainly, क्योंकि आपने क्या कर दिया, आपने पानी को खराब कर दिया. Chemical fertilizers can also kill bacteria and other microorganisms in the soil. This means sometime after their use, the soil will be less fertile than before. The soil की fertility कम होनी शुरू हो जाएगी. So it is the source जहां से ये ली गई है news, that is down to earth New Delhi. The consumption of chemical fertilizers in Punjab is the highest. क्योंकि हम wheat bowl बनने के चक्कर में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, again this point you have to remember, हमारा greed इतना ज्यादा हो गया कि हम बहुत हाई लेवल पर बहुत ज्यादा कंजम्पशन करते हैं फर्टिलाइजर्स का. The continuous use of chemical fertilizers has led to degradation of soil. So do not forget to write this also. So this leads to degradation of soil. I am writing the hints here, but you are supposed to write the full sentence in your notebook. Punjab farmers are now forced to use more and more fertilizers and other inputs to achieve the same production level. अब देखो, पहले से हर बार ज्यादा फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा अगर आपको सेम प्रोडक्शन भी चाहिए. So this means cost of cultivation is rising very fast. All right. So this is another, cost of cultivation is high. Cost of cultivation is increasing. Is increasing. Okay. So this was all about this point. I think I have written here all the points about demerits of Green Revolution. All right. Bye-bye. Take care.